साथ नेपाल में आए जल प्रलय में मृतकों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। दरअसल इस बाढ़ की चपेट में मरने वालों की संख्या बढ़कर लगभग 157 पहुंच गई है और नेपाल चाइना सीमा के रसुवागढ़ी इलाके के भोटे कोशी नदी की बाढ़ ने भारी तबाही मचाई है। हादसे में अभी तक 750 लोगों के लापता होने की जानकारी सामने आई है, जबकि 75 लोग से ज्यादा लोग घायल हैं। लापता लोगों में नेपाल पुलिस के 26, नेपाली सेना के 44 और सशस्त्र पुलिस बल के 13 जवान भी शामिल हैं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से अब तक 93 लोगों को सुरक्षित बचाया गया है। हेलीकॉप्टर की मदद से बड़े पैमाने पर राहत बचाव अभियान चलाया जा रहा है। इस भीषण बाढ़ की वजह से सड़कों, पुलों को भारी नुकसान पहुंचा है। नेपाल सरकार ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव अभियान तेज करने के साथ ही 3 महीने के लिए आपदा संकटग्रस्त क्षेत्र घोषित करने का भी फैसला किया है। देखिए 2 तस्वीरें, ये बाढ़ की विभीषिका का ये मंजर है और पुलिस और सेना का एक बहुत बड़ा ये रेस्क्यू ऑपरेशन रहेगा और चुनौतीपूर्ण पूरा माहौल इस वक्त, क्योंकि नेपाल में आई ये बाढ़ जिसने अब तक न जाने कितने ही इंफ्रास्ट्रक्चर को, लोगों को बहाकर नुकसान पहुंचाया। और ये लगातार एक और बड़ी खबर, ये देखिए तस्वीरों के साथ तबाही की अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। बिल्कुल, तो नेपाल में भीषण बाढ़ के बाद एक बार फिर से फ्लैश फ्लड का खतरा मंडरा रहा है। चीन ने नेपाल को अलर्ट जारी किया है कि तिब्बत में लैंडस्लाइड के बाद नदी का रास्ता बाधित होने से बनी झील अभी पूरी तरह से खाली नहीं हुई है। ऐसे में भोटेकोशी और त्रिशूली नदी के आसपास के इलाकों में अचानक पानी बढ़ने का खतरा बना हुआ है। नेपाल के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने लोगों को दोनों ही नदियों के किनारे नहीं जाने और सुरक्षित स्थानों पर रहने की हिदायत दी है। ये 2 तस्वीर ये बताने के लिए काफी हैं कि इस वक्त नेपाल में क्या हो रहा है। नेपाल में जो बाढ़ आई है उसके बाद क्या मंजर है, कितने लोग लापता हुए हैं, कितने लोगों की जान गई है, ये सिर्फ अभी छुटपुट आंकड़े सामने आए हैं। अभी तो और एग्जैक्ट आंकड़े आना बाकी है। तो नेपाल में बाढ़ और प्राकृतिक आपदा के बीच केरुंग बॉर्डर के पास भारी तबाही का वीडियो सामने आया। ये तिब्बत सीमा के पास हुए लैंडस्लाइड की वजह से नेपाल में बड़े पैमाने पर नुकसान का कारण बना। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि सैलाब पूरी तरह से प्रभावी दिखाई दिया और सड़क को बहा कर ले गया अपने साथ। और कई तस्वीरें ऐसी भी सामने आई जिसमें न सिर्फ सड़क बल्कि भारी भरकम पुलों को भी पानी का तेज बहाव बहा कर ले गया। और केरुंग बॉर्डर के पास से सामने आई तबाही की ये तस्वीरें, सैलाब जिसने पूरे इलाके को प्रभावित किया। और ये देखिए अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं। ये जो तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपको, किस तरह से लोग जान बचाकर भाग रहे हैं आप देखिए। और ये देखिए ये रिहायशी इलाकों में, और गाड़ियां, इंफ्रास्ट्रक्चर, पुल, सड़क, जो भी इस पानी के वेग के सामने आया, सब कुछ इस पानी के बहाव ने बर्बाद कर दिया। और आप देखिए तस्वीरें और ये सूरत हाल, कुछ जो बाढ़ आने के बाद की स्थिति और बाढ़ के दौरान दोनों तरह की तस्वीरें इसमें हम आपको मिली जुली दिखा रहे हैं। ये अभी 24 घंटे भी नहीं गुजरे हैं इस घटना को, लगातार आगे से एक और चेतावनी, जैसा कि अंशिका ने बताया कि चाइना से एक और अलर्ट नेपाल को किया गया है, क्योंकि जिस तरह से घटनाक्रम हुआ, वो जो लैंडस्लाइड, और ये देखिए लोग फंसे हुए हैं पानी के अंदर, जैसे तैसे अपनी जान बचाकर वहां से निकलने का प्रयास करते हुए, क्योंकि हर तरफ तबाही का समंजर है। वाकई में, और तबाही की अनगिनत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखिए कि कैसे अचानक से, मतलब चंद सेकंड्स की यही बात थी, चंद सेकंड्स में पूरी तबाही आती है। बाढ़ ऐसी तबाही लेकर आई है कि किसी के घर उजड़ गए, किसी का मकान, किसी का दुकान, सब कुछ उजड़ गया। तो नेपाल में आई फ्लैश फ्लड के बाद बिहार और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरिया में अलर्ट जारी किया गया है। बिहार के वाल्मीकि नगर में गंडक नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। यहाँ के गंडक बैराज पर जल स्तर बढ़ने की लगातार निगरानी भी की जा रही है। 26 अगस्त रात 8:30 बजे के आंकड़ों के मुताबिक गंडक बैराज से 1,14,000 क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज किया गया। यहाँ एहतियातन एनडीआरएफ की टीम्स को भी तैनात किया गया है। तो नेपाल की नारायणी नदी का जलस्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है, हालांकि फिलहाल खतरे के निशान से नीचे ही है।
और बढ़ते आगे, रुक करेंगे कुछ अन्य खबरों का। छतरपुर से आई खबर, जहां लवकुश नगर अनुभाग में भारी बारिश की वजह से केल नदी इस वक्त पूरी तरह से उफान पर है। केल नदी के उफान पर होने से पुराना ब्रिज डूब चुका है, उसके ऊपर से पानी बह रहा है, जिसके चलते गौरीहार बारीगढ़ मार्ग ठप हो चुका है। तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुराने ब्रिज पूरी तरह से डूब चुके हैं और ऊपर से पानी बह रहा है। दोनों ओर लोगों की भीड़ लगी हुई है और लोग जो है वो नदी का बहाव कम होने और पुल से पानी नीचे होने का इंतजार कर रहे हैं। छतरपुर से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, देखिए बारिश के बाद का ये मंजर। नेपाल में तो बाढ़ ऐसी आई कि वाकई में सब कुछ तबाह कर दिया, लेकिन यहाँ छतरपुर में आप देखिए कि हल्की सी बारिश हुई नहीं कि पानी भर गया और फिर लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं। निवाड़ी से खबर है, जहां के वार्ड नंबर 1 में घर से खेत पर जा रही 8 साल की मासूम बच्ची नाला पार करते समय नाले में ही बह गई। स्थानीय लोगों ने डायल 112 पर सूचना देकर मदद मांगी, लेकिन आरोप यह है कि करीब 1 घंटे तक मौके पर कोई मदद नहीं पहुंची। फिलहाल बच्ची का अभी तक कोई पता नहीं चल सका है। यह घटना जिसके बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। नाला पार कर रही बच्ची अचानक से इसी में बह जाती है और अब पुलिस को सूचना भी दे दी गई है इस पूरे मामले को लेकर। अभी तक बच्ची का कोई सुराग नहीं मिला। लोगों ने मदद तो मांगी है, 1 घंटे तक भी नहीं पहुंची डायल 112, जिसके बाद ये पूरी जानकारी दी गई। आप ये नाला देख सकते हैं जो उफान पर है और इसे पार करने के दौरान एक मासूम बच्ची इसमें बह गई। दतिया में मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। दरअसल कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। मौसम विभाग ने दतिया समेत भिंड और सागर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया। दतिया में किला चौक, पंडा की नरिया, दांतरे की नरिया, छोटा बाजार, बस स्टैंड और उनाव रोड पर जल भराव देखने को मिला। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बारिश का दौर अगले 3 दिन जारी रहने की भी संभावना जताई जा रही है। मूसलाधार बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है और कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर चुका है। मौसम विभाग ने दतिया समेत भिंड और सागर जिले के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। दतिया से सामने आई तस्वीरें देखिए, रिहायशी इलाका हो या